अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर वी यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। हाजिर हैं एक और ड्रामे के रिव्यू के साथ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़ेदार सी सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। इसी सर्दी में बस ख्याल रखें कि कुछ भी इस तरह का ना करें, क्योंकि मैंने सुना है कि पोस्ट कोविड ये है कि आपको जो बीमारी है ना, जैसे ज़ुकाम या गला ख़राब, वो काइंड ऑफ कोविड जाता है, बिकॉज जो उसके सिम्टम्स और जो फील का पेशेंट कर रहा होता है ना, इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस। सो बस ये एक छोटी सी टिप देनी थी। स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम अपना रिव्यू, क्योंकि बहुत सारा जो है चीज़ें होती हैं, लाइनअप हो रही होती हैं। अब मैं सोच रहा होता हूँ कि पहले कौन से एपिसोड देखूँ, क्या करूँ, बड़ा टाइम गुजर जाता है। बिस्मिल का मैंने सोचा आज मैं बात करूँ, 34 एपिसोड उसकी हुई है। इस ड्रामे में ना ओवरऑल एक दो चीज़ें सही होती हैं, और अब इट इज़ एक्चुअली स्ट्रेचिंग ना। एपिसोड स्टार्ट होती है, ज़ुहैब की शादी हो रही है, जो है हरीम फारूक जो है मासूमा, वो जो है मजाक उड़ा रही है, तंज कर रही है। उसकी माँ कहती है तुम गलत कर रही हो, वो कहते हैं नहीं, ये पहले मर रहे होते हैं जब इनको मिलते नहीं है, तो ये फिर कहीं और कर लेते हैं। और वो खासा तंज उसके ऊपर कर रही है, शी फील जैसे कि जान छूटी मेरी तो इससे, बिकॉज ज़ुहैब शुरू से उसके पीछे पागल होता है। उसकी माँ उसको कहती है तुम मत इस तरह का कर। अब वो माँ बेटियों की कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो कहती है टीटी के घर में मैं जो है ना, दिल में घर करने के लिए मैं कूद पड़ी हूँ, वो मेरा हक देना नहीं चाहता और मैं उससे हक लूंगी। अच्छा, इसी कॉन्वर्सेशन में उसकी माँ को पता नहीं फिर याद था कि काश तुम्हारी ज़ुहैब से शादी हो जाती। अब वो एक अजीब सा जी, वो उठ के, हाल खुद मोहल्ले में रहती है, दरवाज़ा खोल के वो पेंडू है, ये ढोल बजवा रहा है, ये तो इस तरह की वो डायलॉग्स दे रही थी। लाइक बंदा औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमारे एक काम वाली थी, वो बड़े मजे की बात कहती थी, पुत्र बंदे ਨੂੰ ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए है। सो ये जो औकात भूलना है ना, वो लाइक सिराई की थी, और वो बड़ा अच्छा बातें कई दफ़ा कर जाती थी। तो ये जो बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बंदे ਨੂੰ ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा, अब उधर ज़ुहैब साहब की वो वेडिंग नाइट स्टार्ट हो चुकी है, दुल्हन हुजले अरूसी में बैठी हैं, वही बातचीत हो रही है। वो कह रही है कि जी तुम मेरी ज़िंदगी में हो, मोहब्बत है। वो कहते जी मुझे पता था, पहले रिश्ते के टाइम आप खुश नहीं थे, पहले आपकी लाइफ में कोई था। उसने कहा वो वन साइडेड था। आई मीन इट वॉज टोटली रेलिवेंट। असद सिद्दीकी को तो इस ड्रामे में होना ही नहीं चाहिए था, इतनी को फ्लैट बुरी एक्टिंग। यार अदनान सिद्दीकी का भांजा इतना कुछ चुस्त हो सकता है ना, और लाइक नेपोटिज्म की एक सही पैदावार है। कोई इसके बंदे के क्रेडिट में अच्छा ड्रामा नहीं है। और क्या बुशरा अंसारी ने इसको अपने कास्ट में ले लिया, किस किस की मिन्नतें तरलेनी इन्होंने कर दी, बट ही इज अ फ्लॉप, ही इज टोटली फ्लॉप। लाइक जो मैं देख रहा हूँ ना चीज़, क्योंकि आप ना काम करते हैं तो काम आते हैं, और लाजमी नहीं कि सब एक्टर बनने के लिए आते हैं। उसका जो वो चौकटा मैं देखूँ वो इतना बड़ा। अच्छा, अब आप ये देख लीजिएगा, मैं कोई वो नहीं हूँ पेशन गोइयाँ करने वाला, बट इन द फ्यूचर असद सिद्दीकी जो ना करेक्टर रोल्स में ही आपको मिलेगा। जैसे अब वो आने लग गया, मेन लीड्स हीरोज उसमें वो नहीं है। कहाँ आप देखें फहद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, यू जस्ट नेम द एक्टर्स। लाइक इमाद इरफानी ने कितना अच्छा किया, हालांकि उसका नेगेटिव था, बट ये जो है ना, कुछ अजीब ही प्रोडक्शन है ये। आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक दिस करेक्टर। और नुमान जाज के साथ इसको काम करने का मौका मिले और वहाँ भी ना सीखे। वहाँ एक और भी है एक्टर हमजा, वो भी अच्छी एफर्ट कर रहा है। शहरियार मुनव्वर का काम आपके सामने है। लाइक दे आर लिस्ट ऑफ 3 एक्टर्स, ठीक है। असद भी कोई आज का नहीं है, कोई 5-6 साल से तो मैं अभी इसको देख ही रहा हूँ। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द रिव्यू। उसके बाद जो है वो टीटी का ऑफिस ज्वाइन कर लिया उसने, और वो वहाँ खूब अपने पर पुर्जे फैला रही है, और वहाँ दफ्तर में शो भी कर रही है, उधर मीटिंग्स चल रही हैं। वो इज़ वेरी कंसर्न फॉर टीटी एंड ऑल दैट। उसके बाद जो है उसको टीटी के अकाउंट से वो अपने अकाउंट में मिलियंस ट्रांसफ़र करती है, कुछ पैसे वो लैपटॉप पे देख करना, और देन वो शॉपिंग पे डिज़ाइनर जाती है, वहाँ भी बड़ी एरोगेंट हो से फिरती है। दूसरी तरफ बड़ा पेनफुल सीन्स हैं। रेहाम अपने बेटे की कब्र से टीटी के साथ खड़ी होती है, फिर टीटी उसको हाथ करके इस तरह लेकर जाता है। वो जाती है, घर आते हैं, अब चाय का सीन है। यहाँ जो है ना कुछ चीज़ें अनफोल्ड हुई, कुछ पहेलियाँ सुलझी कि वो बैठी होती है, तो वो नुमान जाज उससे बात करने लगता है। वो कहते हैं कि शुक्र है तुम बाहर आई हो। वो कहते हैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ तो मुझे नफ़रत होती है, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, मुझे और गुस्सा आता है। वो कि कब तक ये करोगी, तुम इस तरह करोगी यूँ। फिर वो कैसे करते तुम कहाँ थे,
تم سے میں نے معافی مانگی. کتنا بلا؟ اس نے کہا میں ناراض تھا, میرا بیٹا تھا, لیکن بس یہ تھا آ کے منا لے گا, میں تمہارے فون کا ویٹ کرتا. اس نے کہا تمہیں اتنے فون کیے, میسج کیے. کہتے کہاں ہے میرے فون, کوئی ہے دیکھ لو. وہ اپنا فون لا کے سامنے رکھتا ہے. وہ ادھر سے وہ بتاتے کہ اس لڑکی کی بھی شادی ہو گئی ہے, وہ اپنا فون سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ دیکھو کالز کی لسٹ, یہ دیکھو میسیجز کی لسٹ. جب اس ساتھ تماشا ہو رہا تھا ہم تمہارے ساتھ کہتے ہیں, کہتا ہے میری تو طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں سو گیا تھا. اچھا وہ ریحام کو کچھ نہیں کہہ رہا, اس کے نا ذہن میں چل رہا ہے کہ کیا کیا اس دن ہوا تھا. وہ سوچ رہا ہے کہ جس طرح وہ اس کی بارات کا دیکھ رہا تھا, پھر اس کی حالت خراب ہوئی, پھر اس کو ڈاکٹر کو بلایا, پھر اس کے سلایا گیا, اس کا فون لائک سوئچ آف کر دیا, پھر اس کا فون سے جو ہے وہ کالز ڈیلیٹ کرتی رہی وہ, اور میسج ڈیلیٹ کرتی رہی. ایک ایک چیز اس میں دکھائی جا رہی ہے نا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہوا, اور اس پہ نا وہ ایکسپوز ہوگی لائک حریم معصومہ جو ہے اس کے اوپر مزید کہ ہاؤ بیٹھے. اور وہ ساتھ کہتی ہے کہ وہ کہاں تم سو رہے تھے نا, وہ کہاں تھی, وہ نہیں فون اٹھا سکتی تھی, اس کو نہیں پتا تھا. کہتے ہو تمہیں ہوشکار رہی تھی, پلان کری تھی, تمہیں نیکسٹ صبح لے کے آئی تھی. کہ کہتے اس کو کیسے نہیں پتا تھا کہ لائک شادی ٹوٹ گئی ہے, جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلی ہے, سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والی, اس کو کیسے نہیں پتا تھا. وہ جان کے تم ایگریویٹ گئے, تمہیں اس نے یہ کہا, کیونکہ پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ کہا کہ موسیٰ کی شادی ہو گئی کل رات آپ کے بغیر. سو دیٹ واز اے ریئلی گڈ کانورسیشن. اور اب آگے جو ہے نا انفولڈ اس نے بڑا زبردست اس سے ہونا ہے. میں بڑا لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ لائک اس میں کیا کیا ہوتا ہے. بٹ جس طرح وہ نعمان جاز کو ہٹ کر رہی ہیں چیزیں نا, وہ اب لگتا ہے کہ کچھ ذرا وہ سختی پکڑے گا, کیونکہ وہ ایک ایک ثبوت اس کے آگے رکھ رہی ہے ریحام جو ہے, اور اس میں وہ اب بے بس ہو رہا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ ساری چیزیں ہی معصومہ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. So that's all for today. I hope to see you with another review soon. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.